हेलो बच्चे, मैं सागर सर, एम्बिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सागर में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग इसमें पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे। और काफ़ी बच्चों के डिमांड पे मैंने स्टार्ट किया था और ये डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 है। और इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है। जिन लोगों ने भी कोई भी पार्ट नहीं देखा है, पहले आप पीछे जाके उन सारे को लेक्चर को देखिए, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आइए, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने पिछले वाले पार्ट तक में क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। इस वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग जिसका भी डिफरेंशिएशन निकालते हैं, हम लोग उसको y के इक्वल मान लेते हैं। तो हम लोग इसको y के इक्वल मान लेंगे। 1 मिनट, रोशनी आ रहा है, वहां पे लाइट आ रहा है। हाँ, अब सही है। हाँ, तो जिसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है उसको हम लोग y के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको y के इक्वल मान लेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन लिखना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x on both साइड, यानी बोथ साइड आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां से अगर हम लोग dy बाई dx करते हैं, ठीक है, dy बाई dx करेंगे तो d अंडर रूट, आप इसको रूट एक्स के फॉर्म में देखिए। रूट एक्स का हमने आपको डिफरेंशिएशन बताया था, जैसे कि रूट एक्स का हमने आपको डिफरेंशिएशन बताया था। अगर आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप करते हैं डी रूट एक्स और डी बाई एक्स, यानी रूट के अंदर का जो चीज है ना वो नीचे आ जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो रूट के अंदर तो ये है, एक्स की जगह पे रूट के अंदर क्या है, ये है पूरा, तो ये चीज पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहले आप ऊपर लिखोगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर जो भी है वो नीचे आ जाएगा, तो रूट के अंदर जो भी है अब नीचे लिख दो। फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, इंटू डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यू इंटू भी पे आपको तोड़ना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई डी एक्स। ठीक है, इसको u इंटू भी पे आपको तोड़ना होगा। चलिए अगली लाइन में देखते हैं, dy बाई dx। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 तो आपका आ ही जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा, ये चीज नीचे आके उतर जाएगा रूट के अंदर ही। ठीक है, तो रूट के अंदर ही ये चीज ऐसे आके नीचे उतर जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखेगा, यहाँ देखना, बात समझना, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज लिखा आएगा नीचे, नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब बताओ ये चीज अगर इसके नीचे आएगा तो ये पलट के ये वाला चीज ऊपर चला जाएगा, माइनस वाला जो है आपका नीचे चला आएगा। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको u इंटू भी में हम लोगों को तोड़ना है। तो u इंटू भी में अगर हम लोग तोड़ेंगे तो आपको पता है कि पहले भी स्थिर रहेगा, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर आपको भी स्थिर रहेगा और सॉरी, पहले भी स्थिर, उसके बाद u का डिफरेंशिएशन, उसके बाद u स्थिर, भी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहां से अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, तो यहां से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब देख लो क्या होगा। एक बार हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। चलो यहाँ से हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका भी हो गया, भी स्थिर रहेगा। ठीक है, और यहाँ से डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और बीच में क्या होगा, माइनस होता है, माइनस लिखेंगे हम लोग, माइनस। अब फिर इस बार क्या स्थिर रहेगा, तो इस बार u स्थिर रहेगा क्योंकि अगली बार भी स्थिर रहा था। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये स्थिर रहेगा। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बाई बाई होता है आपका भी स्क्वायर, बाई भी स्क्वायर, और भी क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो मैं ऊपर थोड़ा सा मिटाता हूँ ताकि इससे आगे लाइन में कर पाऊँ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाता है। ठीक है, तो चीजें एक बार आप समझ जाओगे ना तो फिर मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, ये ए तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2x डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, चलो एक बार मैं डिटेल में आपको पहले लिख ही देता हूँ तो फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो आप लिखोगे और ये ब्रैकेट में रहेगा, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, माइनस डाल दो आप। तो ये तो ऐसे उतर जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x, और बटे में आपका भी स्क्वायर जैसे था। ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रह जाएगा।
सॉरी बच्चे, वीडियो जो है थोड़ा सा स्टॉप हो गया था, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अब ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 2x जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2x है। 2x जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो चलिए देखते हैं क्या बचता है, ठीक है। 2x अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x हम लोग कॉमन ले ले रहे हैं। और ये देखो, ये माइनस इसके साथ इंटू हो जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला इसके साथ इंटू होगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब आप देखोगे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाकी नीचे में ये चीजें हैं तो ये नीचे में आप लिखते रहो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे इससे ये जो है आपका कैंसिल हो गया, और इस 2 से इस 2 को भी आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक, ठीक है, इस 2 से आप इस 2 को भी कैंसिल कर सकते हो। तो अब देखो ये चीज, इन चीजों को मैं एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। जो बच के आया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स हो गया, इंटू एक्स हो गया, और यहाँ से हो गया -2 ए जुटेगा माइनस का 2 स्क्वायर बाई, आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और इधर dy बाई डी एक्स लिखा हुआ चला जा रहा था, ठीक है। तो ये dy बाई डी एक्स सब जगह लिखा हुआ होगा, dy बाई डी एक्स ही हमको लोगों को निकालना है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फिर जब हम लोग इसी चीज को लिखना चाहें, ठीक है, तो अच्छा एक चीज देखो, इस पे कुछ नहीं तो पावर हाफ है ना, इस पे कुछ नहीं तो पावर हाफ है ना। इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे कि अगर रूट एक्स होता, अगर ऊपर में, अगर इसी चीज को हम लोग नीचे लिखना चाहें तो एक्स पे पावर -1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बात को समझिएगा आप, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये लिखते हैं -2a स्क्वायर एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर हाफ माइनस का, और यहाँ पे नीचे में ये टर्म है आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। तो आपको पता है कि इनटू में थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा था, हाँ। चलिए ठीक है, हाँ। तो इनटू में आपका क्या होता है, इनटू में आपका क्या होता है, पावर ऐड होता है, ये आपको पता है, ठीक है। इनटू में पावर आपका ऐड होता है। इसके बाद का लाइन में ऊपर कर दे रहा हूँ, बस हो ही गया, ये लास्ट लाइन है। तो एक दो बार आप जब इसको बना लोगे ना तो फिर आपसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग इसी चीज को, आप देखो इनटू में पावर ऐड होता है तो 2 में से हाफ चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 3/2 बचेगा, ठीक है ना, 3/2 बचेगा, और बाकी चीज ऊपर में वैसे ही रह जाएगा, -2a स्क्वायर एक्स बाई, आपका हो जाएगा ये चीज ऐसे ही रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये ऐसे ही रह जाएगा, और ये जो है पावर आपका
इनटू में आपको पता है कि पावर जुड़ता है, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में तो घट जाएगा आपस में, ठीक है ना, तो घट जाएगा आपस में, क्योंकि ये दोनों इनटू में पावर जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये है, तो ठीक है, तो ये आपस में आपका घट जाएगा। भाग में पावर क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर आपका 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे तो क्वेश्चन का तो लेवल आएगा ही, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। और देखो बच्चे ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो आप पहुंचाओ, ताकि मैं फिर से और वीडियोज लेके आता रहूं आपके लिए, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा लेता हूँ, वीडियो स्टॉप करके उतार लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे अब हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका 15 है आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। अभी जिस तरीके से मैंने किया आप उस तरीके से भी इसको x के फॉर्म में देख के कर सकते हो, लेकिन होगा क्या, लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो अच्छा पहले तो ये जान लो कि जिसका डिफरेंशिएशन करना है आपको इसको y के इक्वल मानना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर लूंगा, ठीक है। रेशनलाइज कर लूंगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन था इसको y के इक्वल मान लिया, पहले मैं इसको रेशनलाइज कर लूंगा, उसके बाद मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इसका। तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। काट दूं तो बात वही है, ठीक है। अब देखो इसी चीज को हम लोग आगे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट, अब देखो 1 प्लस साइन एक्स का तो स्क्वायर हो गया ऊपर में, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो गया बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो हम लोग y बराबर अब अपना क्या आ गया, y बराबर आ गया 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, रूट के अंदर होगा तो कॉस एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी चीज को अगर हम आगे और करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, अलग करके मैंने लिख लिया। तो 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस आपका क्या होता है, 1 बाई कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो इसी चीज को अब हम लोग सेक एक्स लिख सकते हैं, सेक एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन एक्स। तो आपको अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो सेक एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। अब आप डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन लिखोगे आप, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स लगाओगे, यू इंटू भी लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, यू इंटू भी लगाओगे आप। तो यू इंटू भी का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे प्लस था ना जी, प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, मैंने प्लस छोड़ दिया, तो तभी मैंने बोल दिया कि यू इंटू भी लगेगा। यहाँ पे प्लस से देख लो, यहाँ पे प्लस होगा, तो यू प्लस भी वाले पे डिफरेंशिएट कर लोगे, तो यानी डी सेक एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस डी टेन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन देखें तो क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि सेक एक्स और टेन एक्स होता है।
सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो आप सेक सेक चाहो तो कॉमन ले लो, ठीक है, सेक से सेक चाहो तो आप कॉमन ले लो, तो सेक एक्स आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 10x बचेगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स ही तो बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 15, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे, 16 पे चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। चलो मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। चलिए आप स्टॉप करके उतारते रहिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है cos स्क्वायर एक्स का क्यूब, ठीक है। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोग उसको y के इक्वल मानते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos x का क्यूब का पूरी का इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन with respect to x on both side, ठीक है, on both side। तो आप dy by dx करोगे इक्वल टू, ठीक है, dy by dx, इसको देखो x स्क्वायर के फॉर्म में देखो, मान लो कि ये x है, x का स्क्वायर है, ठीक है, उसके फॉर्म में देखोगे तो d cos x का क्यूब पूरे का स्क्वायर, जैसे कि x स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो d, तो ये जो होता है ये नीचे ही आ जाता है, तो ये चीज पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में देखो डी, तो यहां से आ जाएगा cos एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंगल की जगह पे क्या है, एक्स का क्यूब है, cos के एंगल की जगह पे क्या है, एक्स का क्यूब है, इनटू अब डी cos एक्स का क्यूब बाई डी एक्स नहीं लिख सकते, जो एंगल यहाँ पे होगा वो एंगल नीचे आएगा, जैसे कि डी cos x होता है तो नीचे dx हम लोग लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल x है तो एंगल यहाँ पे x नीचे आता है, यहाँ पे एंगल क्या है, x का क्यूब है तो नीचे क्या आएगा, x का क्यूब ही आएगा नीचे, ठीक है, x का क्यूब आ जाएगा। अब फिर आपको पता है कि x के क्यूब का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, अब हम लोग लिख सकते हैं dx, ठीक है। आपको ये पता है ये कट गया ये कट गया, जो क्वेश्चन था फिर से पहले से वही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते तो क्या लिखते हैं आप, बस वही लिखना है आपको, ठीक है, बस फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला आप हमेशा ध्यान में रखिए, टू साइड हो जाएगा, और cos एक्स का क्यूब, अब एक बात समझ लेना, इस पे पावर में 1 माइनस होता है, तो 1 दो में 1 माइनस होगा तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है, दो में 1 माइनस होगा तो 1 ही रहेगा, तो इस पे पावर 1 रहेगा तो यही रह जाएगा, ठीक है, यही रह जाएगा। और देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, यहाँ पे माइनस साइन x की जगह पे एंगल क्या है, x का क्यूब है तो x का क्यूब लिख लोगे, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 साइड आ जाएगा, x लिखोगे आप, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का डिफरेंशिएशन। तो अब इसी चीज को आप अरेंज करके लिख लोगे, तो यहाँ से आप लिखोगे dy by dx इक्वल टू, इसको हम लोग पहले ले आते हैं माइनस को भी पहले, -3x स्क्वायर, ठीक है,
3x² और यहाँ पे 2 cos x का क्यूब माइनस साइन x का क्यूब। इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या दिया हुआ है। लेकिन अगर आप जानते हो cos 2x का अगर फार्मूला आपको ध्यान में है तो आपको cos 2x का फार्मूला पता होगा। तो सॉरी cos 2x नहीं, sin 2x। sin 2x इक्वल टू होता है आपका 2 sin x इंटू cos x, ये होता है। ठीक है, यहाँ तो माइनस खत्म हो गया, ये माइनस हमने आगे ले लिया था। तो यहाँ पे देखो ये 2 आप यहाँ लिखो चाहे वहां लिखो, बात एक की है। ठीक है, तो अब देखो क्या ये इस फॉर्मूले पे नहीं है, x की जगह पे एंगल यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल चेंज है बस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं -3x², बस एंगल यहाँ पे क्या है x³ है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं sin 2x का क्यूब। यहाँ पे आंसर अब हम लोग आराम से छोड़ सकते हैं, तो अपना यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये आपको एंगल ध्यान रखना है, एंगल यहाँ पे x है और यहाँ पे x का क्यूब है, तो x का क्यूब है तो x का क्यूब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 16। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर ले अच्छे से। ठीक है, और एक बार घर में जो है आप इसको फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो फिर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका sec क्यूब x+1, एंगल के जगह पे x+1 है। ठीक है, तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है इसको y के इक्वल मान लेना है, और इसी चीज को हम लोग अरेंज करके पहले लिख लेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं sec x² + 1। ठीक है, पूरे का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि एंगल है, ये एंगल है। ठीक है, एंगल है। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको हम लोग x के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, कि x का क्यूब है, जैसे हमने अभी पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया था। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे dy/dx इक्वल टू d sec x² + 1 पूरे का क्यूब। तो x का क्यूब होता है तो ये चीज नीचे आएगा x के फॉर्मेट में। आप देखो यहाँ से sec x² + 1 ये हो गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, d sec x² + 1। अब देखो एंगल की जगह पे क्या है, x² + 1 है, तो d x² + 1 नीचे आ जाएगा। अब x² + 1 का भी आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो d x² + 1 dx। ठीक है, x² / 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका dx। हाँ, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dy/dx। ठीक है, कॉल आ गया था, रिसीव करना जरूरी था। तो चलिए यहाँ से अब आपको पता है कि अगर x का क्यूब का अगर आप डिफरेंशिएशन करते तो dy/dx आपको पता है कि पावर साइड आ जाता 3 और पावर 1 कम होता, इस पे sec x + 1 इस पूरे पे क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता।
अब आपको सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, ठीक है, ये सब देखो याद रहना चाहिए। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका सेक एक्स इंटू 10x, लेकिन x की जगह पे, एंगल की जगह पे, x की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो वही लिखोगे आप। तो सेक x होता है तो सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और 10x होता है 10x स्क्वायर प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। एक मिनट, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हो, ठीक है, 2x से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अब देख लो यहाँ से ये 2x अगर आप लाके इधर इंटू कर सकते हो, और यहाँ से ये देख लो इस पूरे पे, ये इस पे एक्स स्क्वायर है, सेक एक्स स्क्वायर, और ये है, और ये अगर इंटू होगा तो सेक एक्स का क्यूब हो जाएगा, आप ये लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, और ये अगर 2 अगर इधर आके इंटू होगा तो 6x हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा सेक x प्लस 1, इसको इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया जैसे कि हमने यहाँ का इधर लिख दिया था, ठीक है, इंटू सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखोगे ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ से हम लोग डी बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा एक लाइन का जरूरत है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, अच्छा मैं दिखा दूंगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा 6x, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सेक क्यूब एक्स प्लस 1, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप स्टॉप करके उतार देना। मार्कर बदल लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ। तो निकालना जिसका डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग y की इक्वल मानते हैं, तो y बराबर अंडर रूट cos 3x का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आप इसको अंडर रूट x की तरह ही ट्रीट करोगे, ठीक है, और आसानी से आप बना लोगे, ठीक है। तो बस लिखना वही है यार, शेप सब में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ये लिखना जरूरी है, तब एग्जाम में आपका नंबर नहीं कटेगा। तब आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अंडर रूट कॉस 3x बाई डी, जो रूट के अंदर है वो नीचे, x अंदर होता है तो x नीचे आ जाता है, तो cos 3x, अब फिर d cos 3x, एंगल की जगह पे क्या 3x, तो नीचे क्या आएगा 3x, बस यही सब ध्यान रखना है। और आपको फिर 3x का भी तो डिफरेंशिएशन करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dx, हो गया। अब देखो, तो अब लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना, अंडर रूट हो जाएगा क्या, cos 3x हो जाएगा, जो रूट के अंदर है वो नीचे, ठीक है, इनटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस साइन
x की जगह पे एंगल क्या है 3x है, तो यहाँ पे 3x आएगा। और इस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अपने को पता है कि 3 होगा, ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब इस चीज को लिख लेंगे, ये आसान क्वेश्चन था, dy बाई dx इक्वल टू, ये आप 3 माइनस 3 लिख लो, साइन 3x बाई 2 अंडर रूट कॉस 3x, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है घन क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ पे है साइन 2x, तो इसका मतलब ये हो गया कि x पे पावर 1/3 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 1/3, 3 तो साइड हो जाएगा, ठीक है। और पावर आप पता है कि एक कम होता है, तो एक कम होगा तो माइनस का 2/3 बचेगा, यानी x पे पावर -2/3, या नीचे लाके आप कर दोगे 2/3, इस तरीके से इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा नहीं दिखा आपको यहाँ पे, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। तो ये जो है इसको हम लोग ट्रीट करेंगे x पे पावर 1/3 के तरीके से, ठीक है। जैसे कि x पे पावर n का आपको पता था n, x पे पावर n-1 ये पता था, तो उसी तरीके से ये पावर साइड आएगा 1/3 x, n के जगह पे 1/3 -1, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 x पे पावर -2/3 हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 x पे पावर 2/3, ये नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। चलिए पहले मैंने आपको रफ में समझा दिया, चलिए अब देखते हैं। तो यहां से d अंदर रूट, घन रूट है, अंदर रूट नहीं है, यहाँ से d जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा, साइन 2x, और फिर साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना होगा d साइन 2x, एंगल क्या है साइन का 2x है, तो 2x नीचे आएगा, जो एंगल वही नीचे, तो d फिर 2x का डिफरेंशिएशन और d बाई dx, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपको पता है कि 1/3 तो साइड आएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे साइन 2x के पावर 2/3 लिखेंगे, ठीक है, ये नीचे है, ठीक है। और साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो यहाँ हो जाएगा cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका 2, तो अब इस 2 को आप पहले ले आइए, 2 cos 2x by 3 sin 2x पे 2/3, ठीक है। तो यही जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आप इसको आराम से वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से उतारिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है अंडर रूट 1 प्लस कॉट एक्स, तो जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है उसको y के इक्वल हम लोग मान लेंगे, और लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो dy डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, इस पे रूट ही है, तो इसको रूट x की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से d
1 प्लस कॉट एक्स बाई डी, जो रूट के अंदर है वो नीचे 1 प्लस कॉट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा डी 1 प्लस कॉट एक्स बाई डी एक्स। इसको हम लोग u प्लस भी की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख ले यहां से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट वाला, अंडर रूट में ही 1 प्लस कॉट एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन माइनस में होता है, तो यहाँ से लिख लेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बस अब इसी चीज को अरेंज करके लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2, यहाँ पे रूट लगा लो 1 प्लस कॉट एक्स, और यहाँ से या ऊपर कॉसेक लिख लो डायरेक्ट, कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 के साथ इंटू करोगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों का हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग 20 नंबर तक ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो फिर आप देखते देखते बोर हो जाओगे। तो 20 तक हमने इसमें करवा दिया है, तो अब आपका काम बनता है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, तभी फिर आगे का वीडियोज में लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए